बात जब बजट वायरलेस ईयरफोन्स की होती है तो ओप्पो एनको M31 वर्सेस द वन प्लस बुलेट वायरलेस Z इज़ द टॉक ऑफ द टाउन। तो चलो करते हैं थोड़ी टेस्टिंग एंड लेट्स सी विच वन यू शुड बाय। Hey there, this is Mayank and you're watching TechSyapa. So without delaying further, let's jump into the video. तो चलो जल्दी से करते हैं अनबॉक्सिंग। और अगर आपको वन प्लस की अनबॉक्सिंग देखनी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करो, आपको लिंक मिल जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर रखी है वन प्लस अनबॉक्सिंग के ऊपर। सच बताऊँ तो यार ओप्पो और वन प्लस ऐसे भाई भाई टाइप्स वाली फीलिंग आती है उन दोनों को देख के। काफ़ी सिमिलर प्रोडक्ट्स वो लोग बनाते हैं और मुझे ये दोनों ईयरफोन्स भी काफ़ी सिमिलर ही लगे जब मैंने टेस्ट किया। खैर ये सारी बातें बाद में, अभी फोकस करते हैं अनबॉक्सिंग पे। तो सामने की तरफ तुम्हें फ़ोटो मिलता है और पीछे कुछ डिटेल्स हैं इस ईयरफोन्स के रिगार्डिंग। एंड मैंने काफ़ी ढूंढने की कोशिश की कि कहीं मेड इन चाइना वैसा कुछ लिखा तो नहीं है, बट मुझे मिला नहीं। बट एक मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस लिखा था उस पर, बट ऐसे स्पेशली मेंशन नहीं था कि वो मेड इन चाइना है या मेड इन इंडिया है। चलो बहुत टाइम पास हो गया, अब ईयरफोन्स निकालते हैं यार। तो ये है वो मच एंटिसिपेटेड ओप्पो एनको M31। मैं काफ़ी एक्साइटेड था यार इस ईयरफोन को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि एक लंबे टाइम तक रियलमी ने वो जो प्राइस रेंज था 1700-1800 का, उस टाइम पे एक लौता ईयरफोन था और काफ़ी चला वो। एंड आफ्टर दैट वन प्लस केम अप विद वन प्लस बुलेट वायरलेस Z और कुछ टाइम के बाद ही ओप्पो केम अप विद दिस वन। सो काफ़ी तगड़ा कंपटीशन है और हमारे पास काफ़ी अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। तो और इसकी साउंड क्वालिटी के बारे में मैंने बहुत सुना था, मैंने काफ़ी सुना था, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये था अनबॉक्सिंग। आप देख सकते हो इसमें एक Type-C USB चार्जर है, आपको एक्स्ट्रा बड्स मिल जाते हैं और ईयरफोन ढंग से पैक्ड है। फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ तो ये काफ़ी लाइट है, मच लाइटर देन द वन प्लस बुलेट वायरलेस Z। चलो लेट्स कीप एवरीथिंग असाइड और ईयरफोन पे ही फोकस करते हैं। यार मैं इस ईयरफोन की अच्छी चीज़ों की बात करूं तो ये नेक बैंड डिज़ाइन काफ़ी स्मूथ है एंड इट इज़ वेरी कंफर्टेबल नो मैटर हाउ लॉन्ग यू वेयर। इस ईयरफोन में आपको मिलता है IPX5 रेटिंग, तो वाटर रेसिस्टेंट और स्प्लैश स्वेट इसकी कोई टेंशन नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट इक्विप्स एन 88 mAh बैटरी। और जब मैं टेस्ट कर रहा था तो आई गॉट अ बैकअप ऑफ अबाउट 11 hours ऑन फुल चार्ज। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट टुक 1 hour and 15 minutes टू गेट completely charged. Audio quality for calls is excellent, noise cancellation works fine. In case you want to listen music, vocals will be a bit suppressed, but overall it is good. If you talk about latency, I won't recommend it for a pro gamer, but for everything else, there is no problem in Oppo Enco M31. Now coming about things जो मुझे पसंद नहीं आई, भाई overall build quality is good, but the quality of cable seems to be a little fragile. मुझे एक और चीज़ थोड़ी बहुत अजीब लगी is the placement of physical buttons on the neckband. काफ़ी odd है ये, they are placed on the neck facing side. Even though the buttons are great, they are pretty responsive, but यार placement अच्छी नहीं है buttons की। Power on करने के लिए you just need to separate the earbuds. फिर you have to press that button for 3 seconds and a green light will start flashing up. Then you click on pair your device, select the device and done. And you are done. Now in the setting you can see that this earphone offers LDAC, which is great. And it also comes with 3-4 customization about your call history and all. And it comes with a magnetic control. So to power off this device, you just need to put them back together. And to turn on again, just separate them. And because of magnetic control feature, you also get a play and pause feature with that. Once you join them, it will pause the track. Once you separate them again, it will play. तो सबसे पहले कंपेयर करते हैं बिल्ड क्वालिटी। तो जो बिल्ड क्वालिटी है वो काफ़ी प्रीमियम है एंड दे आर वेरी कंफर्टेबल वाइल यूजिंग। द वायर्स आर ऑफ बेस्ट क्वालिटी एंड ईयरबड्स आर मेड अप ऑफ सिलिकॉन। वेट की बात करें तो यार ओप्पो एनको M31 इज लाइटर देन वन प्लस बुलेट, इट वेज 22 एंड द वन प्लस वेज 28 ग्राम्स। दोनों ईयरफोन्स के साथ IP रेटिंग मिल जाती है। ओप्पो M31 हैज IPX5 एंड बुलेट Z कम्स विद IP55। जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, IP55 रेटिंग इज बेटर देन IPX5। सो इन बिल्ड क्वालिटी
I would say it's a tie between both of them. दोनों भाई भाई ही हैं, कोई इशू नहीं है. Now the second category is battery and charging. तो बैटरी और चार्जिंग की बात करें तो जहां वन कंप्लीट चार्ज पे Oppo offers 12 hours of playback, वहीं OnePlus offers 20 hours of playback. और फास्ट चार्जिंग की बात करें तो on 10-minute charge Oppo offers 180 minutes of playback, which is 3 hours, and the OnePlus offers 10 hours. So in this department, OnePlus offers amazing battery backup and charging speed too. So points to OnePlus. Sound quality की बात करें तो Bullet और Oppo M31 both comes with a 9.2mm driver, which offers really amazing high resolution audio with good bass and clear sound. But अगर दोनों को कंपेयर करें तो जरा सा डिफरेंस है एंड Oppo M31 is the winner here. Next we come to pairing. Both the earphone comes with latest Bluetooth 5.0 and offers seamless and fast connectivity. Plus दोनों earphones में magnetic control feature है which helps you in pairing and unpairing and also helps in saving battery life. और दोनों earphone में आपको मिल जाते हैं कुछ interesting features like switching between various pair device, और ये switch करने के लिए you just have to click a button. दोनों earphone में आपको low latency mode भी मिलता है gamers के लिए and you can get the real time sound without any lag or delay to assist you in your game. Pricing की बात करें तो दोनों same है यार. They both are selling at 1999, which is amazing. And most important thing, PUBG. मैंने दोनों earphones को PUBG के साथ टेस्ट किया and OnePlus Bullet Z performed better. Despite दोनों earphones में latency mode हैं, but OnePlus Bullet Z was a bit better than the Oppo Enco M31. So overall verdict, battery life, OnePlus Bullet, ड्राइवर दोनों सेम, टाइप सी पोर्ट दोनों जगह, वाटरप्रूफ दोनों, OnePlus being better, fast charging OnePlus being better, but the most important thing, sound quality, Oppo is better. So I would say that if you own a OnePlus device, then go with the OnePlus Bullet Wireless Z, considering charging factor and seamless connectivity. And also if you're a gamer and play PUBG a lot, then also you should consider OnePlus Bullet Wireless Z. But on the other hand, if you are an audiophile and want better audio quality, then go with the Oppo Enco M31. So this was all about both the earphones. Hope you guys love the video. Hit like, share, subscribe. See you in next video. Till then, take care. Goodbye. Peace out.